परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर की रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। जैसे कि रोवा के मालूम बा कि यह दिन में हमनी के नया नियम से प्रकाशित वाक्य किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा और ये अध्याय के शीर्षक है 5वां तथा 6वां के तुरही के फूकल गोइल। आखिरी 3 तुरही यह बात में पहला 4 से अलग बा, काहे कि ये 3 महाविपत्ति सब के तुरही है। काहे कि प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय के 13 पद एक तरी बता रहल बा, जब 6वां तुरही फूकले तो हम सोना के बेदी जौन की परमेश्वर किने बा, ओकरा चारू सिंह में से एगो आवाज सुननी। पहला 4 विपत्ति एह 3 के तुलना में साधारण बा। एकरा के पढ़े के राउर दिल पर निश्चय ही भय छा जाई, पर ई बात हमनी के भयभीत करे खातिर ना ह। यदि रुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के पढ़ब त रुआ कुछ औरी बात के सोचब। करुणा परमेश्वर के संतान ह त रुआ के भयभीत होखे के कोनो आवश्यकता निखे, काहे कि यदि रुआ परमेश्वर के संतान हई त रुआ एह विपत्ति व पीड़ा सब के अनुभव ना करब, काहे कि कलिसिया के खातिर ई धन्य आशा ना ह। रुआ के याद रखे के बा कि एह समय के
आवे से पूर्व कलिसिया पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई। ई महाक्लेश के समय ओकरा खातिर बा जौन की परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ठुकरा दिले बाणे। उ परमेश्वर के उपहार के तिरस्कार कइले। ई तीन गो विपत्ति महाक्लेश काल के गहन अंधकारमय दशा के प्रकट करले। ई समानतः दानियल नबी के दर्शन के 70 सप्ताह के अंतिम 3.5 बरिस से संबंधित कइल गइल। ई महाक्लेश युग ह। ई मानव इतिहास के सबसे भयंकर भय दिन होई। यद्यपि यहाँ भाषा बड़ा ही कठिन बा जौन के व्याख्या कइल सरल नइखे, पर यूहन्ना खुद ही एकर कुंजी हमनी के दिहे कि हमनी के एकरा के खोल सकी जा। आई अब देखल जाओ पांचवा तुरही के फूकल गोइला के बारे में। गिरावल गोइल तारा तथा टिड्डी सब के महामारी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय 1 से 4 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। जब पांचवा स्वर्गदूत तुरही फूकले त हम सड़क से धरती पर एगो तरई गिरत देखनी और ओके अथाह कुंड के कुंजी दिहल गइल। उ अथाह कुंड के खोलले और उ कुंड के धुआं बढ़न भट्टी के धुआं के जैसन निकलल। सूरज और हवा दोनों उ कुंड के धुआं से अन्हार जैसन हो गइल। ए धुआं में से धरती पर टिड्डी निकल लिसा उन्हीं के जैसन ताकत दिहल गइल रहे जैसे धरती पर के बिछियन में होखेला। उन्हीं के हुकुम दिहल गइल कि उ ना तो धरती पर के घास ना कोनो हरियर चीज ना कोनो फेड़ रूख के नुकसान पहुंचावे, खाली जेकरा माथा पर परमेश्वर के मोहर निखे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई तारा ओह तारा से भिन्न बा जौन की हमनी के अक्सर देखल करी न जा। ई बुद्धिमानी से कार्य करे वाला तारा ह। ई ना केवल समझदारी से काम करे वाला तारा ह, वरन एकरा के अथाह कुंड के कुंजी दिहल गइल और एकरा में कोनो संदेह नइखे कि कोनो तारा ऐसन नइखे कर सकत। हम विश्वास करतानी कि ई तारा शैतान ह। कुछ एकरा के मसीह विरोधी कहेलन, पर ई व्याख्या उचित नइखे, काहे कि मसीह विरोधी शैतान के अवतार ह। मसीह विरोधी सही में उहे ह। हम एकरा के केहू औरी के साथ नइखी जा जोड़ सकत। ई शैतान द्वारा प्रेरित ह। एह तारा के व्याख्या शैतान कइला के कारण भरपूर बा। यशायाह नबी लिखले 14 अध्याय के 12 पद में, हे भोर के तारा, हे उषा काल के पुत्र, तू आकाश से कैसे नीचे गिरला, तू जौन की जाति जाति के निर्मल बना दिहला, अब कैसन काट के जमीन पर गिरा दिहल गोइल बड़ा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, लूका रचिसु समाचार के 10 अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु मसीह अपना चेलन से कहतने, हम शैतान के बिजली के सामान सड़क से नीचे गिरत देखनी। प्रेरित पौलुस भी दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 14 पद में बतावताने, एकरा में आश्चर्य नइखे, शैतान भी खुद ज्योतिमय स्वर्गदूत के भेष बनावताने। ए तरी पवित्र बाइबल एह बात के प्रमाणित करता कि ई तारा शैतान ह। प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 7 से 9 पद में यूहन्ना बतावताने कि शैतान के सड़क से निकाल के पृथ्वी पर फेंक दिहल गइल। अब जब शैतान सड़क से नीचे फेंक दिहल गइल बा त उ का करी हैं? उ नीचे जाके अथाह कुंड के कुंजी प्राप्त करी। स्पष्ट बा कि परमेश्वर खुद ओकरा के अनुमति दे रहल बाणे। कुंजी अधिकार
व सामर्थ के ओर संकेत करता और ई अधिकार व सामर्थ ओकरा के परमेश्वर के ओर से दिहल गुल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब एक अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बतौले कि मृत्यु और अधलोक के कुंजी हमरा किने बा, पर महाक्लेश युग के अंतिम भाग में अथाह कुंड के कुंजी शैतान के दिहल जाई और ओकरा के ऐसन आजादी दिहल जाई जैसे कि ऊ एकरा से पहले कभी प्राप्त ना कइलस। ऊ लोगन के मुँह ना दिही, पर भयानक विपत्ति सबसे पीड़ित करी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, और जानकारी खातिर वह हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय 2 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से। हम तोहरा कार्य, मेहनत और धीरज के जानतानी और इहो कि तू बाउर लोग के तो देख ना सकेला और अपना आप के प्रेरित कहलन, उ लोगन के परख के तू झूठा पौला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ओ अथाह कुंड से फाटत ज्वाला मुखी के समान धुआं निकल के सब पृथ्वी और वायुमंडल पर छा जाई। सूर्य तथा वायुमंडल दोनों पर अंधेरा छा गइल। ई अति भयानक व विषैला तरीके कोहरा ह। प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 3 और 4 पद एह तरी से बता रहल बा। एह ध्रुव सब में से धरती पर टिड्डी निकलली सा। उन्हीं के ऐसन ताकत दिहल गुल रहे जैसे कि धरती पर के बिछियन से होखेला। हमरा विचार से एह पद के वर्णन के आवश्यकता बा। प्रेरित यूहन्ना कोनो भयानक प्राणी के वर्णन करे खातिर एह सांकेतिक भाषा के प्रयोग कर रहल बने। ई टिड्डी जरूरी बा, पर ई असाधारण तरीके ह। एकर स्वभाव व चरित्र असाधारण बा। ई साधारण टिड्डी ना ह मित्र। पहिल का ह काहे कि ई शाकाहारी ना ह, जबकि ई टिड्डी शाकाहारी होले। दूसर का ह नीति वचन 30 अध्याय 27 पद के अनुसार यह पृथ्वी के टिड्डी सब के राजा ना होले, पर एकर राजा बा। तीसर का ह नीति वचन 10 अध्याय के 14 पद के अनुसार मिस्र में महामारी के समय में जौन की टिड्डी सब देखल गइल, ओकरा विषय में ई लिखल गइल बा। ना तो ऊ पहले कबो ऐसन टिड्डी देखल गइल, ना ओकरा पश्चात ऐसन टिड्डी देखल जाई। चौथ का ह ई यथा शब्द प्राणी ह, जौन की शेर, घोड़ा, बिच्छी तथा मनुष्य से मिलत जुलत बा। ई टिड्डी सब महामारी मिस्र के टिड्डी सब के महामारी जैसन ही ई यथा शब्द ह। योएल नबी आवे वाला समय में टिड्डी सब द्वारा महामारी के विषय नबूवत कैले। त आई एकरा के देख ही लिहल जाओ। तरुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो ओमे देखी योएल नबी के किताब 1 अध्याय के 4 और 5 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। जौन की उतरे वाली टिड्डी सब से बचल ओकरा के उड़े वाली टिड्डी सब खा लिहली सा। जौन उड़े वाली टिड्डी सब से बचल ओकरा के फुदके वाली टिड्डी सब खा गोली सा, और जौन फुदके वाली टिड्डी से बचल ओकरा के छीले वाली टिड्डी सब खा गोल। ओ दारू शराब पिए वाला लोग जाग और रोआ। ओ शराब पिए वाला अंगूर रस के खातिर विलाप करा, उ तोहरा मुंह से छीन गइल। प्रकाशित वाक्य समझे खातिर पुराना नियम के ज्ञान होखल बहुत ही जरूरी बा। योएल के टिड्डी सब में तथा प्रकाशित वाक्य टिड्डी सब के लक्ष्य व स्वभाव में अंतर बा। ई टिड्डी सब के बिच्छी के समान विषैला डंक मारे वाली ह, और ओकर लक्ष्य बुरा व दुष्ट लोग हवे। एकरा के ओह मनुष्य के डंक मारे के बा जे परमेश्वर के ठुकरा दिहले
और परमेश्वर भी उनकर बहिष्कार क दिहले, जकरा माथा पर परमेश्वर के मोहर नहीं खे। प्रकाशित वाक्य की किताब 9 अध्याय के 5 पद में एह तरी से लिखल बा, ओह में से केहू के जान से मार डालला के ना, बाकी 5 महीना के बहुते दुखाए वाला दिहला के हुकुम दिहल गुल रहे। ई ऐसन पीड़ा रहे जैसे बिछी के डंक मारला से आदमी के होला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा के केहू के मारे के अनुमति नहीं खे, पर पीड़ित करे के अनुमति दिहल गुल बा। यहोशू के किताब 24 अध्याय के 12 पद में बतावल गुल बा कि यहोशू के शत्रु के खदेरे खातिर परमेश्वर बर्रों के प्रयोग करी हैं। यहाँ परमेश्वर ही ना शक्ति सब के विरुद्ध ई विषैला डंक वाली टिड्डी सब के भेजल जाई। आई हमनी के देखल जाओ पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 6 पद के। वो दिनन में आदमी लोग मौत के खोजी हैं, बाकी पई है ना। उ लोग मुए के चई हैं, बाकी मौत उनका किने ना आई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, स्थिति ऐसन बन जाई, मृत्यु अभिलाषी लोग खुद मृत्यु मंगिया पर मृत्यु ओहरी लोग से दूर भागी और उ एह तरी पीड़ा में तड़पत रही हैं। प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय 7 से 12 पद एह तरी से बतावता, और उ टिडियन के आकार लड़ाई के खातिर तैयार कोइल गोइल घोड़न के जैसन रहे, और उन्हीं के कपार में मानो सोना के मुकुट रहे, और उन्हीं के मुंह आदमी के जैसन रहे, और उन्हीं के बार मेहरारू के बार जैसन रहे, और उन्हीं के दांत सिंहन के दांत के जैसन रहे। उन्हीं के कवच लोहा के कवच के जैसन रहे। उन्हीं के पाँख के आवाज ऐसन रहे जैसे रथ के, और लड़ाई में जात बहुते घोड़न के दौड़ला से होला। उन्हीं के पोंछ बिछी के जैसन रहे, ओमे डंक रहे। उन्हीं के पोक्ष में आदमी लोग के 5 महीना ले पीड़ा देवे वाला के ताकत रहे। उन्हीं के एगो राजा रहे जवन अथाह कुंड के दूत रहे। इब्रानी भाषा में ओकर नाम अब धोन और यूनानी में अपू लुयोस न। पहला विपत्ति बीत गईल, एकरा बाद दूगो विपत्ति और आवे वाला बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा के 5 माह तक मनुष्य के पीड़ा देवे के अधिकार दिहल गुल बा। परमेश्वर विरोधी सब के खातिर ई 5 महान पीड़ा होई। प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 11 पद, उनके एगो राज रहन जौन की अथाह कुंड के दूत रहे। इब्रानी भाषा में ओकर नाम अब दोन और यूनानी में अपलुमोन रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब यहाँ एगो पुनः देखतानी, ई टिड्डी सब साधारण टिड्डी सब से भिन्न बा। नीति वचन के लेखक हमनी के बतावताने कि टिड्डी सब के केहू राजा ना होला। निर्गमन 30 अध्याय के 27 पद पर ओकरा पर एगो राजा रहे जौन की अथाह कुंड के दूत रहे। ए टिड्डी सब के राजा कोनो स्वर्गदूत से फेकल बागी स्वर्गदूत हो सकता। यहाँ ओकर नाम दिहल गुल बा। इब्रानी भाषा में अबदोन तथा यूनानी भाषा में अपुलमोन, जकरा के अर्थ विनाश या विनाशक। प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, पहला विपत्ति बीत गईल, एकरा बाद दूगो विपत्ति और आवे वाला बिया। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए तरी पहला हाय बीत गईल। पहला हाय महाक्लेश काल के अंतिम 3.5 वर्ष के स्थिति के विषय में बतावले। एकर अवधि 5 महीना हुई। स्पष्ट बा कि अंतिम 2 हाय शेष समय के पूरा करी। आई जात जात एक खाली फिर हमनी के पढ़ लिया जाओ प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय 1 से 12 पद के। जब 5वां स्वर्गदूत तुरही फुकले तो हम
सड़क से धरती पर एगो तरई गिरत देखनी और ओके अथाह कुंड के कुंजी दिहल गइल। ऊ अथाह कुंड के खोलले और ऊ कुंड के धुआं बढ़न भट्टी के धुआं के जैसा निकलल। सूरज और हवा दोनों ऊ कुंड के धुआं से अन्हार जैसन हो गइल। ए ध्रुव सब में से धरती पर टिड्डी निकलली सा। उन्हीं के ऐसन ताकत दिहल गइल रहे जैसे धरती पर के बिछियन में होला। उन्हीं के हुक्म दिहल गइल कि ऊ ना तो धरती पर के घास, ना कोनो हरियर चीज, ना कोनो फेड़ रूख के नुकसान पहुँचावे। खाली जकरा माथा पर परमेश्वर के मोहर निखे ओ में से केहू के जान से मार डाला के ना। बाकी 5 महीना ले बहुते दुखाए वाला पीड़ा दिहला के हुक्म दिहल गइल रहे। ई ऐसन पीड़ा रहे जैसन बिच्छी के डंक मरला से आदमी के होला। ओ दिनन में आदमी लोग मौत के खोजी हैं, बाकी पही ना। उ लोग मुए के चाहिए, बाकी मौत उनका से दूर भागी। और उ टिड्डियन के आकार लड़ाई के खातिर तैयार कइल गइल घोड़न के जैसन रहे। और उन्हीं के कपार में मानो सोना के मुकुट रहे। और उन्हीं के मुंह आदमी के जैसन रहे। और उन्हीं के बार मेहरारू के बार जैसन रहे। और उन्हीं के दांत सिंहन के दांत के जैसन रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना